Hello everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss about the drug that is known as cotrimoxazole. Okay, cotrimoxazole. So it is a drug that is used to treat several type of a bacterial infection. Okay, it is a drug that is used to treat several type of bacterial infection. लेकिन आज हम इनका कंपोजिशन जानेंगे. सो इनका कंपोजिशन में दो ड्रग आता है. सो कोट्राइमोक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू ड्रग that is known as sulfamethoxazole and ट्राईमेथोप्रिम. एंड क्या होता है आपका ट्राईमेथोप्रिम. ओके, ट्राईमेथोप्रिम. एंड इसका जो कॉम्बिनेशन होता है सल्फामेथोक्साजोल आपका 5 पार्ट में रहेगा और ट्राईमेथोप्रिम आपका 1 पार्ट में रहेगा. तो इस चीज़ को लिए मैं डिनोट ऐसे कर सकता हूँ S/T दैट इज इक्वल टू 5:1. आई थिंक आपको समझ में आ गया. ओके, अब हम इस चीज़ के इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे बाकी फ्री टाइम में अगर हमें कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछेगा तो हम तो जल्दी बता देंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम फोबिया आता है. इस कारण से हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हैं. तो देखियो, कोट्राइमोक्साजोल में दो ड्रग आपका मेनली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. एक होता है आपका सल्फामेथोक्साजोल एंड एक होता है आपका ट्राईमेथोप्रिम. ये दो ड्रग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सल्फामेथोक्साजोल आपका 5 पार्ट है एंड ट्राईमेथोप्रिम आपका 1 पार्ट में है. ओके, तो इसको कैसे हम एक एनालॉजी के टर्म में इसे याद रख सकते हैं. तो आपने हमेशा सुना होगा एक कास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब. ओके, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब. ओके, शेड्यूल ट्राइब मतलब ST. तो इन्होंने सारा चाकिर अब खा लिया है. ओके, ये गवर्नमेंट का एक अपारदर्शिता के चलते इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा. ओके, भारत में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है और इसके लिए कितना हमें नुकसान झेलना पड़ेगा आम आदमी को. ओके, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगा इस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर. ओके, तब तक के लिए वेट करिए. हमें किसी भी जाति से कोई नफरत नहीं है, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि अगर हर कोई यहाँ पर मेहनत कर रहा है तो हर किसी को अपने मेहनत का पूरा फल ईमानदारी तरीके से मिलना चाहिए. ये हमारा उद्देश्य है. तो इसे कैसे याद रख सकते हो, तो देखो यहाँ पर कोट्राइमोक्साजोल दो ड्रग में बेसिकली कंपोजिशन उसका है. एक होता है सल्फामेथोक्साजोल, एक होता है आपका ट्राईमेथोप्रिम. सो ये 5:1 रेशियो में आता है. ओके, शेड्यूल ट्राइब में आपका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, आपका फर्स्ट लेटर आएगा S एंड सेकेंड लेटर आपका जो आएगा आपका ट्राइब आएगा. ट्राइब से आपका T आएगा. तो कोट्राइमोक्साजोल जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को लेकर के मेकिंग हुआ है, तो उसमें भी यही S आता है एंड यही T आता है. तो आप इस तरह से एक एनालॉजी के टर्म के माध्यम से आप इसे आराम से याद रख सकते हो. ओके, आई थिंक मैंने आपको इसे अच्छे से समझा दिया है. अब आता है उसका कंपोजिशन को जानने के लिए. तो उसका कंपोजिशन को जानने के लिए एक ट्रिक है. ये जो सल्फामेथोक्साजोल जो होता है ना, आपने हमेशा जाना होगा सल्फामेथोक्साजोल तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में S एंड T आता है. S का पोजीशन कितना होता है 19 एंड T का पोजीशन कितना होता है 20. सो T का नंबर ज़्यादा है, तो T का नंबर अगर ज़्यादा रहेगा, एक एनालॉजी हमेशा याद रखो, T का नंबर अगर ज़्यादा होगा तो T को मैं क्या करूँगा, सबसे कम नंबर दूंगा. T को हम क्या देंगे, सबसे लीस्ट नंबर देंगे. ठीक है ना. एंड S का नंबर क्या है, कम है, तो इसे हम ज़्यादा नंबर देंगे, तो इंक्रीज इन नंबर देंगे. तो यही सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो. तो सल्फामेथोक्साजोल कितना पार्ट है आपका 5 पार्ट है. तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर एस का जो नंबर होता है वो 19 होता है, मतलब कम है, एंड 20 होता है क्या, ज़्यादा, 19 से 20 ज़्यादा है। तो इस कारण से सल्फा मेथोक्साजोल को मैं 5 पार्ट दूंगा और ट्राई मेथोप्रिम को मैं 1 पार्ट दूंगा। और एक चीज़ और भी मैं समझाता हूँ कि सल्फा मेथोक्साजोल ट्राई मेथोप्रिम का जो कंपोजिशन होता है उसे हम कैसे और इजीली उसका याद रख सकते हैं। आपने सुना होगा पंचू पांडव, आपने पांडव के बारे में सुना होगा, पंचू पांडव, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, ये होते हैं पंचू पांडव। तो जो पांडव होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन एक्चुअली में पांडव कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि कर्ण भी एक पांडव था। तो इस कारण से हम ये लिख सकते हैं सल्फा मेथोक्साजोल क्या हो गया, सल्फा मेथोक्साजोल सल्फा मेथोक्साजोल आपका क्या हो गया, आपका पांडव, आपका हो गया पांडव। ओके, आपका हो गया पांडव। पांडव मतलब क्या होता है, 5। एंड ट्राई मेथोप्रिम जो होता है, ट्राई मेथोप्रिम जो होता है वो क्या होता है, आपका 1 हो गया। तो पांडव एक्चुअली कितना होता है, 5 + 1 = 6। तो बाकी ये जो एक बचा है इसको यहाँ पर पुट कर दो, जिसको आप याद रख सकते हो कि ट्राई मेथोप्रिम = योर कर्ण, ट्राई मेथोप्रिम = योर कर्ण एंड सल्फा मेथोक्साजोल = योर पांडव। अभी आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा सल्फा मेथोक्साजोल ट्राई मेथोप्रिम के बारे में। हमने सारे चीज़ डिटेल में पढ़ा दिया। अब ये को ट्राईमोक्सोजोल का यूज कहाँ पर होता है, ये जनरली एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन होता है, एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन होता है। ये बेसिकली काम करता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये पॉजिटिव में भी काम करेगा, आपका नेगेटिव में भी काम करेगा। तो जनरली आपका जो ग्राम पॉजिटिव में ये कैसे काम करेगा, ग्राम पॉजिटिव में आपका काम करेगा जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करेगा। ओके, इसी स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम करेगा। और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करते हैं, जनरली आपका स्ट्रेप थ्रोट कॉज करते हैं। ओके, स्ट्रेप थ्रोट आपका कॉज करते हैं। आपका तो आपका ये जो कोट्राइमोक्साजोल कहाँ पर काम आता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। और कहाँ पर काम आता है, आपका जो होता है निमोनिया में काम आता है, लंग्स इन्फेक्शन में काम आता है। ओके, निमोनिया मतलब लंग्स इन्फेक्शन, सो लंग इन्फेक्शन में आपका काम आता है। और क्या इन्फेक्शन में काम आता है, आपका स्किन इन्फेक्शन में भी ये काम आता है, स्किन इन्फेक्शन में आपका काम आता है। सो ग्राम पॉजिटिव में आपका स्ट्रेप्टोकोकस आता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के माध्यम से जो इन्फेक्शन फैलता है उसी के चलते हम अगर कोट्राइमोक्साजोल लेंगे तो ये ज़्यादा असरदार रहेगा। एंड ये क्या करते हैं, स्ट्रेप थ्रोट आपका कॉज करते हैं, गला खराब हो जाना। फिर स्किन इन्फेक्शन में, स्किन में त्वचा में जो इन्फेक्शन होता है इसके चलते भी होता है। निमोनिया मतलब लंग इन्फेक्शन में ये यूज होता है। फिर ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध में ये काम करता है। ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका आ जाता है एस्चेरिचिया कोली। ओके, एस्चेरिचिया कोली एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक होता है बैक्टीरिया जो क्या करता है, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब संबंधी जो इन्फेक्शन होता है वो कॉज करता है।
उसके बाद क्लेबेजिला न्यूमोनिया होता है, जो कि आपका न्यूमोनिया इन्फेक्शन करता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन करता है। फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, जो कि आपका ईयर इन्फेक्शन, साइनसाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारा कुछ करता है। तो मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर में बताया था। वैसे भी बहुत सारे इन्फेक्शन में ये काम करता है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो बताया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू, बाय बाय।